हेलो फ्रेंड्स। एचपी एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 1 जून 2020। आज के दिन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा एक एडवर्टीज़मेंट नोटिस जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस एडवर्टीज़मेंट नोटिस के माध्यम से यूनिवर्सिटी ने आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, जो कि वेरियस कैटेगरी में है और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए है। तो जो इसकी ओपनिंग डेट रहेगी फ्रेंड्स, वो रहेगी 5/6/2020। इस दिन से आपने ये ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो होगी 26/6/2020 तक। आपने इस ड्यूरेशन के बीच में आपने ये फॉर्म फिल करने हैं। तो वेबसाइट आपके पास दी गई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाकर आपने ये फॉर्म फुलफिल करने हैं। तो बात करते हैं कैटेगरी बी की। तो कैटेगरी बी में देखिए, लाइब्रेरियन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, एचपीयू मैन लाइब्रेरी, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला है। मेडिकल ऑफिसर जो डेंटल है, ठीक है, और मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक है। और है आपकी असिस्टेंट आर्किटेक्ट है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, सिस्टम एनालिस्ट है यूआईटी, और कंप्यूटर प्रोग्रामर है। तो देखो, इस 9 तरह के जो ये पोस्ट्स है, ये बी कैटेगरी में रखी गई है। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो इसके सामने ही दी गई है। तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके ये देख सकते हैं कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए दी गई है। तो फ्रेंड्स, बाकी इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला, ये जो 1 से 3 सीरियल नंबर की पोस्टें हैं, इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको www.ugc.ac.in पर लॉगिन करके मिल जाएगी। तो बाकी की मैं साथ में ही मेंशन की गई है। तो उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए बात करते हैं अब कैटेगरी सी की। तो कैटेगरी सी में लॉ ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो गया, क्लर्क की भी आपके पास अच्छी खासी 54 वैकेंसीज़ है, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी 37 वैकेंसीज़ है। और है आपके पास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स, इसकी भी 4 वैकेंसीज निकली है। और लैंग्वेज टीचर हो गया, ठीक है, और लैंग्वेज टीचर की एक पोस्ट निकली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है 3 पोस्टें। जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल से है, तो सिविल में है 7 पोस्टें। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी है, इसमें 3 पोस्टें निकाली गई है। और कंडक्टर है, कंडक्टर की भी 2 पोस्टें हैं। जेबीटी है, जेबीटी की भी 2 पोस्टें हैं। और है फ्रेंड्स आपकी ड्राइवर, जो कि हैवी आपके पास व्हीकल का लाइसेंस चाहिए, जिसमें वो है 1 पोस्ट। और ड्राइवर जिसमें कि आपका लाइट व्हीकल चलेगा, तो उसमें आपकी 5 वैकेंसीज़ है। जो आपका ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है, इसकी भी एक वैकेंसीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी ग्रुप सी की वो पोस्टें। और देखते हैं ग्रुप डी में भी, इसमें कैटेगरी जो डी है, कैटेगरी डी में पीएन हो गया, और पियोन चौकीदार है, और माली है, बेलदार है, मैस हेल्पर है, और सीवरमैन है। तो इन सब कैटेगरी में बहुत सी पोस्टें निकाली गई है। आप जिस भी कैटेगरी में एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दी गई है कि क्या रहेगी, आपको नॉलेज होनी चाहिए कस्टम मैनर एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, और सूटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पिकुलर कंडीशन प्रिवेलिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो ये रहेगी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। और जो भी आपको मॉन्यूमेंट्स रहेंगे इसमें, सैलरी वगैरह, वो पोस्ट ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट रिलीव वेजेस बेसिस विल बी एज पर द रूल ऑफ द यूनिवर्सिटी के अनुसार से आपको सैलरी दी जाएगी। बाकी फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो कि फ़ी स्ट्रक्चर है इसका। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कैटेगरी 3 कैटेगरी है इसमें, बी, सी और डी। तो फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी की सबसे पहले बात करें, तो जो बी कैटेगरी की जो वैकेंसीज़ है, उसमें आपको 2,000 रुपये फ़ीस रहेगी। वैसे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है 2,000 रुपये, पर फिर भी यूनिवर्सिटी की ये गाइडलाइंस है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो बाकी कैटेगरी जो सी और डी है, इसमें रहेगी 1,200 रुपये, ठीक है। और जो रिज़र्व कैटेगरी होती है, उनके लिए आपके पास जो बी कैटेगरी है, और उनके लिए 1,000 रुपये, और जो सी और डी कैटेगरी की पोस्टें हैं उनके लिए 600 रुपये रखी गई है। तो बाकी जो एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी है, ठीक है, और या फिर विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए फ्रेंड्स किसी भी तरह की फ़ीस नहीं रखी गई है। तो ये था इसका फ़ी स्ट्रक्चर, और आप देख सकते हैं
बाकी मोड ऑफ पेमेंट वही है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो आपका डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही होगा। ठीक है, और बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि सेम ही रहती है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपको एक आईडी बनाना है और उसका पासवर्ड जो भी देना है आपको, और ये आपको फ्यूचर रेफरेंस के भी रखना है ताकि आप रोल नंबर वगैरह जो भी कॉल लेटर है वो इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आपको इशू किया जाएगा। और देखिए, जब आप फ़ोटो वगैरह या फिर साइन वगैरह अपलोड करते हैं तो उसका ध्यान रखना है कि आपका जो फ़ोटो है वो 50 KB से उसका साइज़ कम होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर होगा वो 30 KB से लेस होना चाहिए उसका साइज़। बाकी जो आपका नेम, मदर नेम और जो डेट ऑफ बर्थ है वो एज़ पर जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट होता है उसके अनुसार से ही आपने अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, बाकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो इस नोटिफिकेशन में है वो है, जो भी आपकी देखिए एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इफ एनी एटसेट्रा शैल बी द प्रेस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म्स 26/6/2020। तो देखिए ये है इंपॉर्टेंट लाइन इसमें। आपको ध्यान रखना है जितने भी आपकी मान लो आप आपकी बैचलर डिग्री है तो 26/6/2020 तक आपकी वो कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी आप क्वालिफिकेशन या फिर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो 26/6/2020 तक ही काउंट किया जाएगा, आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए। तो बाकी फ्रेंड्स इसमें वही है, जनरल इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि सेम ही रहती है सभी के लिए। आप आराम से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है, जो आपकी लास्ट डेट है। और देखिए फ्रेंड, जब आप ऑनलाइन भरेंगे इस फॉर्म को तो उसका आपने प्रिंट आउट भी लेना है, और प्रिंट आउट आपने भेजना है यूनिवर्सिटी को जो कि 26/6/2020 से पहले। ठीक है, और ये जो रहेगा ये रहेगा 1 से 3 तक। जो आपकी पहली लाइब्रेरियन की जो पोस्टें थी, लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन कैटेगरी बी में 1 से लेकर 3 सीरियल नंबर तक की जो पोस्टें थी उनके लिए ये खास तौर पे इंस्ट्रक्ट किया गया है कि 26/6/2020 से 5 बजे तक वो जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा है उसका जो प्रिंट आउट है, हार्ड कॉपी है, वो वहाँ पे सबमिट कर दें। तो अगर आप इंटीरियर एरिया से है, पांगी भरमौर या फिर आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हो गया, चंबा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, डोडरा क्वार हो गया शिमला का, इस तरह से या फिर बाकी मेघालय, नागालैंड या फिर इंडिया के जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका 11/7/2020 से पहले 5 बजे शाम तक आपका जो हार्ड कॉपी है वो यूनिवर्सिटी पहुँच जानी चाहिए। फ्रेंड्स, ये सभी के लिए नहीं है, सिर्फ इसमें जो मैंने आपको बताया 1 से लेकर 3 जो सीरियल नंबर है बी कैटेगरी की पोस्टें जो है उनके लिए ही इसमें मेंशन किया गया है। ये हार्ड कॉपी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की भेजनी है। और एड्रेस दिया गया है द डिप्टी रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट ब्रांच एचपी यूनिवर्सिटी ज्ञानपाथ और समर हिल शिमला 17/1005 HP। तो ये है इसका एड्रेस, इस एड्रेस पे आपने भेजना है हार्ड कॉपी को। तो फ्रेंड्स, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है हर कैटेगरी वाइज, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपके पास दिया गया है, जो आपकी कैटेगरी बी है, ठीक है, कैटेगरी बी है, और 4 से लेकर 9 तक की जो उसमें सीरियल नंबर है उसमें आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट इन जनरल नॉलेज, ठीक है, वो 40 मार्क्स का होगा, और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट इन द कंसर्न फील्ड एंड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो जो इसमें जो आपका इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल ये 200 मार्क्स का होगा आपका सिलेक्शन, 200 मार्क्स में से होगा। तो ये थी 4 से लेकर 9 तक की। और देखिए सिलेबस फॉर रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन जो भी है ये आपका हिमाचल जनरल नॉलेज होनी, आपको हिमाचल की हो या फिर इंडिया की हो, इंटरनेशनल हो, ठीक है, इस तरह की आपके जीके पूछी जाएगी। जो कि रेशो दिया गया है कि जैसे आपकी जनरल नॉलेज है तो वो 20 मार्क्स की, हिमाचल की 10 मार्क्स की, और इंटरनेशनल जीके उसमें 10 मार्क्स का। ठीक है, और टोटल ये 40 मार्क्स के होंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट वो आपका 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, और 100 मार्क्स का होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू वो आपका 60
मार्क्स का होगा। तो टोटल 200 मार्क्स में से आपका जो सिलेक्शन होगा वो 200 मार्क्स में होगा। द रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2.5 आवर्स। तो 2.5 घंटे का आपका जो इसमें टाइम रहेगा रिटर्न एग्ज़ाम का। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए किसी पोस्ट में जैसे जो भी सिलेक्शन किया जाएगा वो किया जाएगा 1:6 के हिसाब से। मतलब अगर एक पोस्ट है तो उसके पीछे 6 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आपका इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। या फिर तो +3 रहेगा इसमें इन केस मान लो एक दो पोस्टें हैं और आपके पास रेशो के हिसाब से 12 कैंडिडेट को बुलाया जाना चाहिए। तो लेकिन अगर सेम मार्क्स होते हैं तो आपके पास +3 यानी आप 15 मैक्सिमम 15 लोगों को उन दो पोस्टों के लिए बुला सकते हैं इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट में। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो फ्रेंड देखते हैं जो सी कैटेगरी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो सी कैटेगरी में जो सीरियल नंबर 10 से 23 तक की पोस्टें हैं उसमें रहेगा आपका रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा 85 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो आपका टाइपिंग स्किल्स है, ठीक है, टाइपिंग इसमें वो आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी है या फिर क्लर्क है, उसमें आपकी 30 वर्ड्स मांगी गई है पर मिनट। तो वो आप देख सकते हैं। बाकी जो वैल्यूएशन है और डॉक्यूमेंट वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है, इसमें आपका इवैल्यूएशन होगा, ठीक है, 15 मार्क्स का, आउट ऑफ विच आपके मार्क्स अलॉट किए जाएंगे आपको आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो सिलेबस फॉर रिटर्न ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका रहेगा जो 85 मार्क्स का होगा उसमें जो आपकी जनरल इंग्लिश है वो 20 मार्क्स की पूछी जाएगी, ठीक है। और जनरल हिंदी के भी 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स ही होंगे उसके। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस एंड सोशल साइंस, तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लॉजिकल न्यूमेरिकल रीजनिंग होगी, टेक्निकल नॉलेज होगी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट कंसर्न। तो इससे इस तरह के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल होंगे 85 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स भी होंगे 85। तो फ्रेंड जो JOIT है उसके लिए स्पेशल अलग से दिया गया है कि उसमें रहेगा जो आपका जनरल नॉलेज है वो 25 क्वेश्चन होंगे उसके। बाकी जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके ट्रेड से रिलेटेड जो है वो 7 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो टोटल ये भी 85 में ही काउंट किया जाएगा, 85 मार्क्स होंगे टोटल। और जो टाइमिंग रहेगी फ्रेंड्स रिटर्न की वो रहेगी इसमें 1.5 आवर। तो फ्रेंड्स 1:2 इस देखिए इसमें क्या है आपका जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे और उनको स्क्रीनिंग टेस्ट टाइपिंग के लिए जो बुलाए जाएंगे वो रहेंगे 1:20 के हिसाब से। मतलब एक पोस्ट के पीछे 20 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद जब नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा तो वो बुलाया जाएगा 1:3 के हिसाब से। तो बाकी आप देख सकते हैं जो आपकी 10 से लेकर 23 तक की जो पोस्टें हैं, ठीक है, सीरियल नंबर की, उसमें जो आपका 15 मार्क्स का जो क्राइटेरिया रहता है डॉक्यूमेंट का वो इस हिसाब से रहेगा। आपके पास इस जो भी इनमें से डॉक्यूमेंट होगा उस हिसाब से आपको उतने मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी जो कि कैटेगरी डी है। तो कैटेगरी डी में जो पोस्टें थी उसमें कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट जो आपकी 85 मार्क्स में से काउंट किए जाएंगे। आपके पास जो डॉक्यूमेंट होंगे उसी हिसाब से आपको नंबर अलॉट किए जाएंगे और मेरिट उसी हिसाब से बनाई जाएगी। तो जैसे ऑप्शन क्राइटेरिया जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों के लिए अलग अलग है। तो आप भर सकते हैं ऑनलाइन जिस भी आप एलिजिबल है जिस भी कैटेगरी में और आप उस पोस्ट को भर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।